हेलो स्टूडेंट्स। पिछली जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, देखो इस समय जो चल रहा है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम यूनिट चल रही है। इसमें हमने पहली वाली वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज एंड फ्यूल के बारे में बात की थी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। और क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कोल? कोल क्या है? एंड राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोक, कोलतार एंड कोल गैस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोल के बारे में हमारा मेन टॉपिक बनता है आज का कोल। और कोल से ही रिलेटेड कोक है, कोलतार है और कोल गैस है, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपके ध्यान हो, पहली वाली वीडियो में हमने क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे, फ्यूल्स के टाइप्स पढ़े थे, प्राइमरी फ्यूल्स, सेकेंडरी फ्यूल्स, और लास्ट में पढ़ा था फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो जब फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल पढ़े थे तब हमारा वहाँ कोल का नाम आया था। ठीक है, और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में भी कोल का नाम आया था एग्जाम्पल में। ठीक है, लेकिन अब क्या है, आज हम यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बन जाता है कोल। देखिए, कोल जो है, मैं समझता हूँ आप सबने लगभग देखा होगा। देखने में क्या होता है, ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक होता है। ब्लैक कलर का सेडिमेंट्री रॉक, मतलब एक तरीके पत्थर जैसा देखने में लगता है, ब्लैक। माइंस में निकलता है, ज़मीन के अंदर जो माइंस होती हैं जिनको कोल माइंस बोलते हैं, वहाँ से क्या है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। तो हमें क्या है, यहाँ थोड़ा सा इसकी डिटेल पढ़नी है। तो पहली बात तो ये है कि ये इसमें जो मेन पार्टिकल्स होते हैं, जो मेन एलिमेंट्स होता है, वो मुख्यतः कार्बन होता है। ये ध्यान रखना है आपको। कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, सल्फर भी होगा। मेन क्या होता है इसमें? कार्बन होता है। ठीक है, और जहाँ तक यूज़ की बात है तो इसको क्या है, बहुत पुराने समय से ही, ओल्ड टाइम से ही अलग अलग तरह के कई मेन पर्पज़ में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कुकिंग फूड्स, खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता था पहले से ही। और आपका क्या है, जब से ट्रेन का आविष्कार हुआ तो उसमें क्या है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए कोल को यूज़ करते थे, स्टीम बनाने के लिए। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो हीट जनरेट में भी क्या है, कोल का ही प्रयोग किया जाता था। तो कोल क्या है, ये वाइडली स्प्रेड यूज्ड हमारा क्या है, कोमोडिटी है, सब्सटेंस है। अब इसमें क्या है, अगर हिस्ट्री की बात करें, कोल का निर्माण कैसे हुआ उसको भी थोड़ा आपको जानना जरूरी है। हिस्ट्री में ये कहते हैं साइंटिस्ट लोग कि लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले, लगभग 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 300 मिलियन साल पहले क्या था, हमारी अर्थ क्या थी, मेनली ग्रीनरी थी। इसमें क्या थी, फॉरेस्ट्स थे काफ़ी। ठीक है, फॉरेस्ट, वेजिटेबल, पेड़ पौधे, उससे क्या है, एक तरीके से आच्छादित थी, ढकी हुई थी। तो हुआ क्या कि इसमें कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आई। नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह, और प्लेट्स में क्या है, उथल पुथल हुई। उस उथल पुथल की वजह से उसमें जो उसकी जो अर्थ की लेयर्स थी, उसमें क्या है, काफ़ी चेंजेस आए। तो जो हमारी फॉरेस्ट थी, ग्रीनरी थी, वो क्या थी, फ्लड वगैरह की वजह से क्या है, बहुत नीचे जाके अर्थ में क्या है, वो डीप बरीड होगी, मतलब वो क्या है, स्टोर हो गई। और धीरे 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 टाइम टू टाइम क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर के दबाव में क्या है, वो किस में कन्वर्ट होगी, कोल में कन्वर्ट होगी। तो ये क्या है, एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के दबाव में जो हमारी फॉरेस्ट्री थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ये पेड़ पौधे वगैरह, ये क्या है, धीरे 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 क्या है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसे तो कोल का ये हिस्ट्री बताई जाती है। एक वर्ड इसमें आता है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या है, कार्बोनाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हमारी जो ये हैं डेड प्लांट्स और वेजिटेशन हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोल के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या ध्यान रखनी है,
कि ये क्या है, एक ब्लैक स्टोन, दिखने में क्या है, कलर ब्लैक स्टोन है इसका। काफ़ी समय से इसको यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी के क्या है, हीट को प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है। और जो है आपकी जो पहले, अब तो नहीं, लेकिन ट्रेन जो शुरू में चलती थी उसमें स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ होता था। थर्मल पावर प्लांट्स में आज भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, कोल को हम बहुतायत में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोल के बारे में जो मेन पॉइंट्स आपको वो ये ध्यान रखने हैं, लिखना इस तरीके से हमको। कोल क्या है, इट इज़ ए हार्ड लाइक स्टोन सब्सटेंस एंड ब्लैक इन कलर, इट हैज़ मैनी यूजेस सिंस द ओल्ड टाइम्स, जो आपको अभी बात बताई है। हिस्ट्री ऑफ कोल क्या है, बिफोर 300 मिलियन ईयर्स देयर वर फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर क्या था, फॉरेस्ट थे। एज ए रिजल्ट ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जैसे फ्लड्स की वजह से क्या हुआ, दीज फॉरेस्ट गोट बरीड इन दी अर्थ, पृथ्वी में क्या है, जमीन के अंदर काफ़ी नीचे क्या है, जमा हो गए। एवेंचुअली लेयर्स ऑफ सोइल गोट डिपॉजिट ओवर दैम, धीरे धीरे क्या है, टाइम टू टाइम इनके ऊपर क्या है, पृथ्वी की ये मिट्टी की लेयर्स क्या हो गई, जमती चली गई। और एंड द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर दिस बरीड फॉरेस्ट कन्वर्टेड इनटू कोल, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के दबाव में ये जो है एक इसमें कन्वर्ट हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में आपको ये बताया कि ये जो हमारे डेड प्लांट्स और वेजिटेशन है, इनका कन्वर्जन ही हमारा क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ये तो आपकी कोल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरी बात इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज़ कोक, व्हाट इज़ कोल तार एंड व्हाट इज़ कोल गैस। तो ये वो चीज़ें हैं, कोक हो चाहे कोल तार हो चाहे कोल गैस हो, जिसको क्या है हम मोर एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। मोर एफिशिएंटली मतलब कोल तो हो गया, इसको हम नेचर से प्राप्त करते हैं। अब इस कोल से जो और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम यूज़ करते हैं उसको हमको समझना है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, कोक है। ठीक है, कोक क्या है, ये हार्ड होता है बहुत, सही है, कलर भी इसका ब्लैक होता है, इसका कलर भी ब्लैक होगा, और ये इसमें कार्बन की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। कोक को हम कोल से प्राप्त करते हैं और इसमें क्या है, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। देखो कार्बन कंटेंट ज़्यादा का मतलब ये है कि उसकी, जैसे आपको बताया था कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है वो उतनी ही हीट जनरेट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं, इसके एप्लीकेशंस जो हैं इसको यूज़ करते हैं हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, इन मेटल्स को जब हम इनके मिनरल ओर से निकालते हैं तो वहाँ ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह तो काम करते हैं, हीट प्रोड्यूस करने का भी ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो कोक को जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं, कोक को यूज़ करते हैं हम बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ स्टील का निर्माण होता है, जहाँ मेटल्स बनते हैं, मेटल्स को क्या है हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, इस तरीके से। ठीक है, तो कोक क्या है, कोक क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। दूसरी चीज़ है हमारा कोल तार। कोल तार क्या है भाई, कोल तार, ये कोक तो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, कोल तार लिक्विड फॉर्म में होगा। आपने देखा होगा जब ये हाईवेज रोड वगैरह जो पर जो बनता है, आपने ब्लैक सिरप काले रंग का जो है लिक्विड देखा होगा। ठीक है, बहुत गाढ़े टाइप्स होता है वो, तो वही क्या होता है हमारा एक तरीके से कोल तार होता है। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लगभग 200 के करीब क्या है इसमें अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यूज़ कहाँ होता है इसका, यूज़ तो इसका बहुत जगह यूज़ होता है। देखिए इसकी स्मेल जो होती है थोड़ी फोल स्मेल होती है, लेकिन इसको यूज़ किया जाता है जो हमारी प्लीजेंट स्मेल वाले, जैसे परफ्यूम्स हो गया, और हमारा जो है इंसेक्ट्स को मारने में जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं वहाँ भी इसको यूज़ करते हैं, जिनको नेप्थलीन बॉल्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कहीं, ये जो हम वॉशरूम में जाते हैं तो वहाँ टॉयलेट सीट में क्या है हमको नेप्थलीन बॉल्स मिलेंगी, वो भी किससे बनती हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या है कोल तार के ही क्या है डिस्टिलेशन वगैरह से उसको हम क्या है प्राप्त करते हैं। ठीक है, ड्रग्स हैं, डाइज हैं, एक्सप्लोजिव्स हैं, उन सब में क्या है कोल तार से हम, कोल तार को बनाते समय जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उनका हम उस तरीके से वहाँ यूज़ करते हैं। कोल गैस क्या है, नेक्स्ट है हमारा कोल गैस।
ये क्या है, जब हम कोल से कोक बनाते हैं तो उस समय कोल गैस को हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। एक्चुअली में क्या है कि इसको शुरू में सबसे पहले लगभग 1810 में, 1810 और 1820 के करीब क्या है, इसको लाइट प्रोड्यूस के लिए यूज़ किया जाता था लंदन और न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में। लेकिन आज की डेट में क्या है, ये हीट प्रोड्यूस करने में कई इंडस्ट्रीज़ में काम आती है, ठीक है। तो कोल के बारे में आपको बता दिया, और कोक, कोल तार और कोल गैस के से रिलेटेड आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ये वही पॉइंट्स हैं जो आपको अभी बताए हैं, ठीक है। कोक क्या है, इट इज़ हार्ड, पोरस एंड ब्लैक इन कलर। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। एप्लीकेशंस मतलब कहाँ ये यूज़ होगा, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग और जहाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का निर्माण होता है, वहाँ क्या है, कोक को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत अच्छे से हीट तो प्रोड्यूस करता ही है, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। कोल तार क्या है, ये थिक ब्लैक कलर्ड लिक्विड हैविंग फोल स्मेल। काला गाढ़े रंग का ब्लैक कलर का क्या है, ये लिक्विड होता है जिसमें फोल स्मेल आती है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसमें क्या है, बहुत ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इसको क्या है, मिक्सचर हम कह सकते हैं। यूज़ कहाँ होता है, द बाई प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड। इसके बाई प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इन सिंथेटिक डाइज बनाने में, ड्रग्स दवाइयाँ बनाने में, एक्सप्लोजिव्स जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको बनाने में, परफ्यूम्स मतलब परफ्यूम सेंट्स, इत्र इत्यादि बनाने में, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। जो हमारी नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं और अदर इंसेक्टिसाइड्स को मारने में भी क्या है, कोल तार का हम यूज़ करते हैं। कोल गैस क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन कोल इज प्रोसीज टू ऑब्टेन दी कोक। जब हम कोल से कोक बनाते हैं तो उसी समय हम क्या है, कोल गैस को भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कोल गैस का यूज़ जो है वो स्ट्रीट लाइट के रूप में यूज़ किया गया था इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क इन 1820, ठीक है। नाउ अ डेज इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आज की तारीख में क्या है, इसको लाइट से ज़्यादा हीट जनरेट करने में ज़्यादा प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल यूज़ होता है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट इज़ कोल एंड व्हाट इज़ कोक, कोल तार एंड कोल गैस, इसके बारे में बात होगी। नेक्स्ट टर्न पर हम कौन सा क्वेश्चन लेंगे, व्हाट इज़ पेट्रोलियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम क्या है और इसकी रिफाइनिंग का मतलब क्या है, इसको हम नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। तो इससे रिलेटेड जितना भी मैटर आपको जो बुक दी गई थी NCERT की, उसमें से आप इसको पढ़ लेना, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।